हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोणों की माप ज्ञात करेंगे। जैसे पहली जो कोण इसमें दिया है 30 अंश और दूसरा है 45 अंश। तो हम 30 अंश के कोण की रचना सबसे पहले करते हैं। 30 अंश के कोण की रचना करने के लिए हम ए बी एक रेखाखंड खींचेंगे। ये किसी भी माप का हो सकता है, ठीक है। ये मैंने ए बी रेखाखंड पहले से यहाँ पर खींच के रखा है। अब हम इसके आगे की प्रोसेस करेंगे। अब हम प्रकार में एक निश्चित त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, क्योंकि हमें 30 अंश का कोण बनाना है। और आपको पता है जो 30 अंश का कोण बनेगा हमारा, वो क्या होगा, 60 डिग्री जो होता है उसका क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। क्योंकि 60 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं कितना आता है, 30 आता है। तो सबसे पहले हमें 30 का बनाने के लिए 60 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो 30 डिग्री का कोण जब आप बनाओगे तो आपके का 60 का कोण यहाँ पर बनाना ज़रूरी है। तो आप 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है जो 30 डिग्री है वो क्या होता है, 60 डिग्री का आधा होता है। तो ए को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाते हैं। इस तरीके से आप एक चाप लगाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि जो ये चाप है हमारा, वो ए बी रेखाखंड को यहाँ पर काट रहा है, तो उसको हम नाम दे देते हैं सी, ठीक है। सी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको काट रहा है। अब सी को केंद्र मानकर आप एक और चाप लगाएंगे, ठीक है। एक चाप और लगाएंगे। तो उसने पहले वाले चाप को कहाँ पे काटा, हम एक बिंदु मान लेते हैं जहाँ पे काट रहा है, वो उसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है। अब ए और डी को हम, ये जो बिंदु है ए और डी को स्केल की सहायता से मिला लेंगे। एक रेखाखंड, एक रेखा खींच देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये इस ऐसे करके हम इसे मिला लेंगे। ये मैंने यहाँ ये जो है डॉटेड लाइन से इसको मिला दिया है, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन से मैंने मिला दिया, क्योंकि हमें किसका बनाना है, 30 डिग्री का बनाना है। तो इसीलिए हम इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे 60 डिग्री को। अब हमने 30 डिग्री का बनाने के लिए क्या करना है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने लेनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की आपने दूरी लेनी है। पहले ये देख दीजिए कि आपका चाप जो है इससे ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सी और डी को केंद्र मानकर 2 चाप लगाने हैं, ठीक है। पहले सी को केंद्र मानकर आपने एक चाप लगाना है। तो ये जो सी को केंद्र मानकर लगाएंगे, जो आपने डी पर जो चाप लगाया था वही आगे आप बढ़ा देंगे। अब हम डी को केंद्र मानकर एक चाप और लगाएंगे, ठीक है। आपने देखा कि जो ये अभी मैंने चाप लगाया, वो जो है पहले चाप को यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। तो उसको भी एक बिंदु मान लीजिए आप, उसको मान लीजिए आप ई बिंदु, ठीक है। ई बिंदु मान लीजिए, इसको हम ऊपर एक्स मान लेते हैं क्योंकि ये किरण की तरह गया है, ठीक है। और ये है ई बिंदु। अब आपको क्या करना है, ए और ई को डार्क लाइन द्वारा मिला देना है, और इस प्रकार 30 अंश का कोण बन जाएगा। क्योंकि आपने देखा ये पूरा 60 था, और तो इसको ए और ई को आप मिलाएंगे तो उससे क्या बन जाएगा, 30 अंश का कोण मिल जाएगा आपको अभी। अब आपने यहाँ पर देखा कि ई और ए को मैंने एक सीधी रेखाखंड द्वारा मिलाया, तो यहाँ पर हमें 30 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। आपने देखा ये पूरा कोण कितने का था, 60 डिग्री का था। तो इसको हमने एक सिंगल लाइन के द्वारा दिखाया था, चाप के द्वारा। अब यहाँ पर हम एक जो है एक लाइन और डाल देंगे डार्क दिखाने के लिए कि ये जो हमें मेन कोण, अभीष्ट कोण निकालना है वो 30 डिग्री है। तो आप इसी प्रकार इसकी रचना के चरण लिखेंगे। ये मैं आपको बोलती हूँ। सर्वप्रथम ए बी एक रेखाखंड किसी भी माप का खींचा, ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो रेखाखंड ए बी को सी पर काटता है। फिर सी को केंद्र मानकर एक चाप और लगाया जो पहले चाप को डी पर काटता है। फिर ए और डी को एक रेखाखंड द्वारा मिलाया, ठीक है, फिर ए और डी को एक सीधी रेखा द्वारा मिलाया। उसके बाद ए और डी को एक सीधी डॉटेड रेखा द्वारा मिलाया। फिर अपने प्रकार में सी और डी जो ये चाप है, सी से लेकर डी तक का जो चाप है, वो अपने प्रकार में दूरी नाप कर आप सी को केंद्र मानकर एक चाप और लगाएंगे। सी और डी को केंद्र मानकर 2 चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को बिंदु ई पर काटते हैं। ए और ई को एक सीधी रेखा द्वारा मिलाया जाएगा, जिससे आपको ई ए बी अभीष्ट कोण प्राप्त होगा।
ए बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। ये क्या है आपका अभीष्ट कोण है। तो इस तरीके से आप 30 डिग्री की कोण की रचना करेंगे।